उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये सेल्फ इंक्वायरी के ऊपर होने वाली है और ये ना एक बहुत बड़े क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, जो कि है वो एम आई। ठीक है, यानी मैं कौन हूँ। उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी लोग समझते होंगे कि जो पूरी की पूरी एक्चुअली में जो स्पिरिचुअलिटी है ना, उसका मोटिव ही यही होता है कि हमें एक्चुअली में ये समझाना कि हम एक्चुअली में है कौन। ठीक है। और वैसे ना इस टॉपिक के बारे में बात करना अपने आप में बेकार ही है, क्योंकि ये चीज़ें ना खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, खुद मतलब इन चीज़ों को फील करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे आखिर हम खुद में समझते हैं। ठीक है, वो आखिर है क्या। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, इससे पहले ना मैं बस फटाफट दो क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा, जो कि नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी पूछे थे और कमेंट सेक्शन में भी। कि फर्स्ट क्वेश्चन तो बेसिकली यही था कि आपको जो है ना कि काफ़ी टाइम हो गया फेस वीडियो वगैरह क्यों नहीं बना रहे। तो थोड़ा सा ना, वैसे तो मेरे ख्याल से अगर आप सोच करके देखोगे तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन चलो मैं भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कि देखो अभी के टाइम पे क्या है, मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है कि चारों तरफ तो बादल वगैरह रहते हैं। ठीक है, कभी भी बारिश पड़ने लगती है, धूप वगैरह सही से निकल नहीं रही। और आपको पता ही है कि मैं छत पे ही वीडियो वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि अभी कोई यूट्यूब का सेटअप वगैरह तैयार नहीं किया ना। तो आप ही बताओ फिर ऐसे में कहाँ ही वीडियो वगैरह बना पाऊँगा छत पे। चारों तरफ तो बादल वगैरह रहते हैं, कभी भी बारिश वगैरह पड़ने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली यही वजह है। जहाँ ही मौसम वगैरह ठीक हुआ, अपना फिर से फेस वीडियो वगैरह बनानी शुरू कर देंगे। तब तक तो बस इसी तरीके से वीडियो वगैरह बनानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जो है ना कि बेसिकली बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि बेसिकली सहस्त्र चक्र से रिलेटेड था। ठीक है। और एक बंदे ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि जैसे आपने जो भी सहस्त्र चक्र वगैरह के बारे में बताया वो सब बेकार है, वो सब बकवास है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जबकि लोगों ने एग्री किया हुआ है। ठीक है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करूँगा। कि अगर आपने जो है ना कि वीडियो को मेरी ध्यान से देखा हो, तो मैंने वीडियो में ना कुछ भी सहस्त्र चक्र के बारे में बुरा नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैंने ना वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि देखो कि जैसे मान लो कि मुझे नुकसान वगैरह देखने को मिले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी नुकसान वगैरह देखने को मिले। अगर आपको फ़ायदे वगैरह देखने को मिले तो आप बेशक इस पे काम कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हैं। यानी वो जो वीडियो थी ना, बेसिकली वो या तो बिगिनर के लिए थी या फिर उन बंदों के लिए थी जिनका ध्यान अभी सहस्त्र चक्र तक नहीं पहुंचा। समझ रहे। और आप क्या क्या रहे, आप अपने पे ले करके चल रहे कि भाई मुझे तो फ़ायदे मिल रहे, तू गलत बोल रहा है, ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही नहीं। अरे भाई वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुन तो लिया करो, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बिल्कुल ही जीरो है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई जो ये चीज़ें जो शेयर कर रहा ना मैं, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रहा। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आपको भी नुकसान वगैरह देखने को मिले। आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर करके देख सकते हो। ठीक है, मुझे तो नुकसान ही देखने को मिले तो इसलिए मैंने नुकसान शेयर किया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। मैंने साफ बोला था वीडियो में कि मेरी वीडियो को सुन करके, मतलब ये वीडियो वगैरह सुन करके ऐसा मत करना कि आपको सहस्त्र चक्र पे काम कर रहे हैं आप और फ़ायदे वगैरह देखने को मिले तो इस पे काम करना छोड़ दो। अरे ना, सबके साथ अलग अलग सीन होता है। ये बात पता नहीं आपने नोटिस की या नहीं की। तो थोड़ा सा ना वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ध्यान से समझा करो, फिर जा कर के कुछ क्वेश्चन किया करो, फिर जा कर के कुछ बोला करो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आखिर हम है कौन। तो पहले थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर हम अपने आप को क्या समझते हैं। तो देखो पहले क्या है कि हम अपने आप को जो है ना कि पहले इसकी धीरे धीरे लेयर्स में जाने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम ही हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं, पहले अपना नाम समझते हैं। समझ रहे। जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का नाम अभिषेक हो, रोहन हो, मिंकू हो, पिंकू हो, कुछ भी मान लो, प्रिया हो, रिद्धि हो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हम क्या है पहले स्टेप में, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, अपना नाम समझते हैं। तो थोड़ा सा सोच करके देखो कि जैसे जब हम पैदा हुए थे तो क्या हम अपने नाम के साथ पैदा हुए थे? नहीं तो ना। जब हम पैदा हुए थे उसके बाद ही तो जा कर के हमें नाम मिला। समझ रहे। तो फिर हम अपना नाम कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि नाम तो हमने बाद में रखा ना। जैसे आपका नाम आपकी मम्मी ने रखा होगा, पापा ने रखा होगा, या किसी पंडित जी वगैरह ने रखा होगा, वो भी काफ़ी बाद में, पैदा होने के आपके 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, या 1 महीने बाद, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा सोच करके देखो कि नाम तो बाद में आया, आप तो नाम से पहले आ गए ना। तो फिर आप नाम कैसे हुए?
ठीक है। तो नाम तो आप हर हाल में हो नहीं सकते, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। अब थोड़ा सा और डीपर समझने की कोशिश करते हैं कि चलो नाम को तो आप हटा दो। अब आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अपने आप को जो है ना कि जाति समझते हो, ठीक है, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं सुनार हूँ। जैसे मैं खुद ही पर्सनली मैं सुनार हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जाति के होंगे। कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई अग्रवाल होगा, ठीक है, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई गुज्जर होगा, ठीक है, कोई जाट होगा, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा सोच के देखो, जो ये जाति वगैरह है, ये ना हमने ही तो बनाई है जाति वगैरह, समझ रहे। जैसे अगर आप आज से कुछ साल पहले उठा करके देखोगे ना, तो आपको कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो अभी के टाइम पे जो बहुत सारी जो जातियाँ है ना, वो उस टाइम पे नहीं थी, समझ रहे। जैसे आप आज से कुछ साल पीछे चले जाओ, आज के टाइम पे आप उठा करके देख लो जो जो जातियाँ है, ठीक है, और पीछे के कुछ टाइम उठा करके देख लो, कुछ सालों पहले का। तो जो आज के टाइम पे जितनी जातियाँ हैं ना, उस टाइम उतनी जातियाँ वगैरह नहीं थी, उस टाइम उतनी कैटेगरी वगैरह नहीं थी, समझ रहे। लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोग एग्जिस्ट करते थे, समझ रहे। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है भाई यार, कि हम अपनी जाति किस तरीके से हो सकते हैं। थोड़ा सा सोच करके देखो ना, या फिर एक चीज़ इमेजिन कर करके देखो। मान लो कि अभी है, अभी इस दुनिया से जातिवाती इन चीज़ों का वही ख़त्म हो जाए, अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए, तो क्या इन चीज़ों के साथ हम खुद भी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं तो ना, थोड़ा सा सोच करके देखो। ये चीज़ें हमने खुद बनाई हुई है, ये भगवान वगैरह ने नहीं बनाई हुई। ये जातिवाती ये हमने खुद बनाई हुई है। आज से कुछ साल पहले उठा करके देखो ना आप, उस टाइम पे इतनी जाति वगैरह नहीं थी, समझ रहे। और आज के टाइम पे क्या है, बहुत तरीके की कैटेगरी बन चुकी है, जातियों की बहुत तरीके की जातियाँ हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। लेकिन पहले भी लोग एग्जिस्ट करते थे और अभी भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे। तो थोड़ा सा सोच करके देखो भाई कि हम जातिवादी कैसे हो सकते हैं, समझ रहे। क्योंकि ये चीज़ तो हमने खुद बनाई ना, भगवान ने तो बनाई नहीं। अगर अगर सोच के देखो, अगर दुनिया में से जातिवादी ये चीज़ें ख़त्म भी कर दी जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम भी ख़त्म हो जाएंगे। अरे ना, थोड़ा सा सोच के देखो ना, जैसे जानवर वगैरह है, उनकी कोई जातिवादी नहीं होती, ठीक है, लेकिन वे फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वे मर गए, वे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच के देखो कि जातिवादी हम कैसे हो सकते हैं, समझ रहे। तो जातिवादी भी हम बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं धर्म की, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन हो, तो पहले तो आप यही बताओगे कि आप रोहन हो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँगा कि आप रोहन तो नहीं हो सकते, तो फिर आप क्या बोलोगे कि चलो मैं ये हूँ, आप अपनी कास्ट के बारे में बताओगे। फिर मैं अगर ये बोलूँगा कि मैं अगर ये बोलूँगा कि आप ये कास्ट तो नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे, तो फिर आप बताओगे अपने धर्म के बारे में कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा सोच के देखो, जो ये धर्म वगैरह है, जैसे मुझे नहीं पक्का पता ये सही है या नहीं है, कि जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग भगवान ने तो कोई धर्म वगैरह बनाया नहीं, समझ रहे। ये तो हमने खुद ही बनाया। धर्म वगैरह ना इंसानों की देन है, भगवान की देन नहीं है। भगवान ने नहीं धर्म वगैरह बनाया, समझ रहे। और ना ही भगवान ने कभी कहा कि हम मुझे मतलब आप मुझे पूजो, कुछ इस तरीके से। बस भगवान ने ये तो कहा कि आप कर्म वगैरह ढंग के कर लो, क्योंकि कर्मों का ही वो मिलेगा फल आपको, समझ रहे। बाकी उन्होंने और कुछ तो कहा नहीं, ना ही उन्होंने धर्म वगैरह बनाया। धर्म वगैरह किसने बनाया? आदमियों ने बनाया, हम सब ने मिल करके बनाया, समझ रहे, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इस दुनिया में। तो थोड़ा सा आप सोच करके देखो कि ये जो चीज़ हमने बनाई, धर्म वगैरह हमने बनाया, तो हम कोई धर्म किस तरीके से हो सकते हैं? थोड़ा सा सोच करके देखो ना। आप जैसे जानवरों को ही ले लो, आप जानवरों का कोई भी धर्म वगैरह नहीं होता। ध्यान देना मेरी बात का, कि मैं जो है ना कि यहाँ पे किसी भी धर्म को कुछ गलत वगैरह नहीं बोल रहा, बस मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा। जैसे जानवर है, पशु पक्षी है, ना तो इनका कोई धर्म होता, ना कोई इनकी जाति होती, लेकिन ये फिर भी है, ये फिर भी जीवित है, समझ रहे, ये फिर भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे। तो भाई फिर हम कहाँ से हम कोई धर्म हुए, कहाँ से हम फिर कोई जाति हुए, कहाँ से हम कोई नाम हुए? थोड़ा सा सोच करके देखो। हम ये तीनों ही चीज़ नहीं। थोड़ा सा मेरी बातें आपके समझ में आ ही रही होगी, मैं ऐसे नहीं कि कुछ ऊट पटांग बातें कर रहा जो आपके सिर के ऊपर से जाए। ये चीज़ें समझने की है जो कि आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये जो जाति है, धर्म वगैरह है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैंने तो कहीं से सुना ही था, वो मैं बता रहा आपको कि जो ये जाति है, धर्म है, ये हम इंसानों की देन है। ये हम इंसानों ने खुद ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाई ये जाति वाति, समझ रहे, धर्म वगैरह। तो ना तो हम अपना नाम है, ना हम अपना कुल है, ना हम अपनी जाति है, ना हम अपना धर्म है। अब बात करते हैं इसकी कि चलो ये सब चीज़ें तो हम है नहीं, ये चीज़ें तो हमारे समझ में आती है, तो कम से कम हम अपना शरीर तो है, हम अपने बॉडी तो है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा भी इसे शरीर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम में समझते हैं कि आखिर इस शरीर की सच्चाई क्या है,
ठीक है। तो थोड़ा सा भी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जिसे हम अपना शरीर समझते हैं ना, जिसकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं, तो थोड़ा सा आप इमेजिन करते चले जाओ, जो जो मैं बोलता चले जाऊँ, कि जैसे आप ही हो। अभी क्या है कि आप अपने आप को ये शरीर समझते हो, जो कि बात बिल्कुल सही भी है, बात बिल्कुल फैक्ट भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा सोच के देखो कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी टांगें नहीं, जिनके पैर नहीं, ठीक है, लेकिन वे फिर भी जीवित है। इसका मतलब क्या है कि हम पैर तो हो नहीं सकते, समझ रहे। अगर यानी हमारे दोनों पैर भी काट दिए जाए ना, बस काटना सही तरीके से होगा। अगर गलत तरीके से काटोगे तो मर ही जाओगे, लेकिन अगर हमारे पैर सही तरीके से काट वगैरह दिया जाए दोनों के दोनों, तब भी हम जीवित है। बहुत सारे लोग हैं जिनके दुनिया में पैर वगैरह नहीं, लेकिन ये वे फिर भी जीवित है। इससे क्या पता चलता है कि हम अपने दोनों पैर तो है नहीं, समझ रहे। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कि जैसे हमारे हाथ है, ये समझ लो, ठीक है, ये दोनों के दोनों हाथ है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके दोनों के दोनों ही हाथ नहीं, यानी अगर ये दोनों हाथ भी काट दिए जाए ना हमारे, तब भी हम जीवित है, तब भी हम एग्जिट करते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, कुछ इस तरीके से। यानी अगर हमारे दोनों हाथ भी नहीं होगे, दोनों पैर भी नहीं होगे, तब भी हम मरेंगे नहीं। बस कंडीशन ये सही तरीके से काटना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो यानी हम दोनों पैर नहीं हुए, दोनों हाथ नहीं हुए। आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यार, आपके गांव में भी काफ़ी लोग होंगे जिनके पैर वगैरह नहीं होंगे, हाथ वगैरह नहीं होंगे, लेकिन वे फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, नहीं जी रहे, वे फिर भी जिंदा है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो हम अपने हाथ है, ना हम अपने पैर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, कि मान लो कि जैसे हम हैं, हम अपने आप को बेसिकली अपने चेहरे के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, चेहरे से ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो चेहरे का क्या है कि प्लास्टिक सर्जरी आपकी आज कर दी जाए, तो जैसे आप आज हो ना, पूरे के पूरे चेंज हो जाओगे, समझ रहे। प्लास्टिक सर्जरी अगर आपने करवा ली तो आपके घर वाले भी नहीं पहचानेंगे, आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे, तो फिर आप चेहरा कहाँ से हुए, समझ रहे। तो आप चेहरा भी नहीं हो। आप मान लो कि आप अपने आप को बाल समझते हो, ठीक है, तो बाल का क्या है कि बाल काट तो गंजे हो जाओ, तब भी आप एग्जिट करते हो। ऐसे तो है नहीं कि भाई आप बाल काट दिया आपने तो मर जाओगे, तो बाल आप नहीं हुए, ठीक है। दांत ले लो, अगर दांत आपके तोड़ भी दिए जाए, बहुत सारे लोग हैं जैसे बचपन में हमारे दांत नहीं होते या बुढ़ापे में हमारे दांत वगैरह रहते नहीं मुंह में, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं। तो ना तो हम दांत हुए, ना हम बाल हुए, ना ही हम ये चेहरा हुआ, मतलब चेहरे हुए, क्योंकि चेहरा भी चेंज किया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से। ना ही हम हाथ हुए, ना ही हम पैर हुए। थोड़ा सा सोच के देखो ना, ज़्यादा बड़ी भारी बात थोड़ी है ये तो लॉजिकल वाली बात है, आप आराम से सोच सकते हो। ना तो हम पैर हुए, ना ही हम हाथ हुए, ना ही हम ये चेहरा हुए, ठीक है, और ना ही हम ये बाल हुए, ना ही हम ये दांत हुए, समझ रहे। यहाँ तक कि जो हमारे जो ये दोनों कान है ना, दोनों कानों को भी काट दिया जाए तब भी हम जिंदा है, तब भी हम मरेंगे नहीं, समझ रहे। हमारे नाक को भी फोड़ दिया जाए ना, तब भी हम जीवित है, तब भी हम जिंदा है, समझ रहे। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, तब भी हम जीवित है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम ये शरीर तो बिल्कुल है ही नहीं। थोड़ा सा सोच करके देखो ना, ये शरीर बना किस तरीके से, समझ रहे। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बोलना तो पड़ेगा ही। जो ये शरीर है ये वीर्य से बना, समझ रहे। थोड़ा सा सोच के देखो ना, कोई पेड़ है वो किससे बना, बीज से बना, समझ रहे। तो एक्चुअली में तो उसका अस्तित्व वो बीज हुआ। तो आप थोड़ा सा सोच के देखो ना, जिसे हम ये शरीर समझते हैं वो तो एक्चुअली में एग्जिट ही नहीं करता, वो उसकी तो एक्चुअली में कुछ वैल्यू है ही नहीं, वो तो हमें एक्चुअली में है ही नहीं, हम इसके बियॉन्ड है, ठीक है। और वो मैं ना आपको वर्ल्डों के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर सकता। मेरा काम था सिर्फ ये थोड़ा सा समझाना कि जिसे हम जिन्हें हम मैं समझते हैं वो हम मैं नहीं, समझ रहे। अगर आपको मैं को फील करना है, मैं को जानना है, तो आपको डीप में उतरना पड़ेगा ध्यान वगैरह के, तब आपके समझ में आएगा। अभी तो आप ये समझ लो, अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे होगे कि ना तो आप नाम हो, ना आप कोई जाति हो, ना कोई आप धर्म हो, ठीक है, ना आप ये शरीर हो, आप इन सब के बियॉन्ड हो, समझ रहे। उसे आपको खुद फील करना पड़ेगा, उसे आपको खुद जानना पड़ेगा। मैं ऐसे वर्ल्डों के थ्रू से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसे खुद जानना पड़ता है, समझ रहे। तो थोड़ा सा अभी के लिए तो आप ये समझ लो, जिसे हम मैं समझते हैं ना वो एग्जिट ही नहीं करता, वो एक्चुअली में हम है ही नहीं, हम इसके भी बियॉन्ड है, ठीक है। उम्मीद है कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ध्यान देना मेरी इन बातों को, ठीक है। और बाकी ना कभी थोड़ा सा इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो जितना मैंने समझाया ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो भी ठीक है, तो भी काम चल जाएगा।